आइए अब हम जानते हैं उच्चारणगत त्रुटियां। शुद्धिकरण में उच्चारणगत त्रुटियां प्रायः लोग करते हैं और इसमें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक ऐसा शब्द है जो स्पष्ट है लेकिन फिर भी हम बोलने में हमेशा गलत प्रयोग करते हैं। शब्द है गलत, इसे बोलते हैं गलत। गलत बोलना गलत है, लिखे भी ऐसे ही और बोले भी ऐसे ही। इसे यों लिखने बोलने से लिखने में भी गलती हो सकती है, इसलिए हमारा बोलना और लिखना दोनों एकदम सटीक होना चाहिए। और देवनागरी हिंदी की ये विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसलिए हमेशा इस शब्द को इस तरह न बोलें। अगली बात आती है बिल्कुल। बिल्कुल शब्द गलत है, इसे बोलना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल शब्द ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल न कोई शब्द है न और बोलने में गलत है। इसके बाद ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है। लोग बोलते हैं वृक्ष, नहीं, वृक्ष नहीं, वृक्ष। यह है आधा व, उसके बाद री और फिर क्षय, वृक्ष। इसमें रह नहीं री है, तो वृक्ष नहीं बोले, वृक्ष बोले। ये बड़ी त्रुटि होती है। नाम होता है कृष्ण, बोलते हैं कृष्ण, कर्षण। ये गलत, ये भी गलत। कृष्ण, कर्षण, कृष्ण। हमेशा याद रखें, इसका उच्चारण शुद्ध करें, कृष्ण। इसके बाद ये और भी बड़ी बात है। मेरे कई मित्र हैं जो तीनों शय के उच्चारण की जो भेदता है उस पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि उच्चारण में हमें इनको अलग अलग तरह से उच्चारण करते हुए बोलना चाहिए। तो ये बड़ी कमी रहती है खासकर उत्तर भारत के लोगों में। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा कमी है, ये राजस्थान हरियाणा में, कि वे भाषा को भाषा बोलते हैं। भाषा नहीं होती, भाषा। भाषा ये मूर्धन्य श है, ये दंती स नहीं है, मूर्धन्य श है। भाषा, भाषा नहीं है, तो ख्याल रखें इसका। इसके बाद ये भी त्रुटि होती है। शिव तालव्य श है, शिव, शिव नहीं, शिव ये तो दंती स हो गया। शिव नहीं, शिव। तो ठीक वैसा ही इसमें आया है। ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श था। भाषा, भाषा नहीं, शिव नहीं, शिव। और यहां पे एक नई बात आ रही है उच्चारण को लेकर। देखिए, हम लिखते हैं सिंह, लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं संघ। और ये जो बोलने की परंपरा है, इसे बोलने में ही रखें। लिखने में यही सही होगा, लेकिन बोलने में ये सही होगा। ये परंपरा बन गई और ये नियम भी है कि दंती स के साथ अनुस्वार हो और उसके बाद है आ जाए तो उसका उच्चारण
घ की तरह होता है, इसलिए इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो स्पेलिंग भी हमने SINGH रखा है। तो बोलने में सिंह, लिखने में सिंह। इन दोनों बातों को भी हमेशा समझ के रहना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें त्रुटियां करते हैं, वे इसको सिंह बोल देते हैं। कोई कहता है मेरा नाम राम सिंह है, राम सिंह नहीं भैया, राम सिंह, सिंह नहीं सिंह। ये लिखने में तो है लेकिन बोलने में घ होता है, तो इसका ख्याल रखें। इसके बाद एक बड़ी त्रुटि है जो अब ठीक भी हो रही है धीरे धीरे। उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं है, ये पूरी तरह गलत है। उपरोक्त शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द बिल्कुल शुद्ध है व्याकरणिक दृष्टि से और संधि की दृष्टि से। इसमें रुत्व विसर्ग संधि है, विसर्गों का रह हो रहा है और बिल्कुल शुद्ध शब्द उपर्युक्त होता है। उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं है। यह गुण संधि इसमें नहीं होती, इसमें स्वरों की संधि नहीं है, इसमें विसर्गों की संधि है और विसर्गों का इसमें रह होता, रुत्व विसर्ग संधि है। अब एक और बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि बिहार की तरफ के लोग कक्षा शब्द को कक्षा बोलते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कक्षा कक्षा। कक्षा जैसा कक्षा के लिए कोई शब्द बिल्कुल नहीं होता। कक्षा एक निकर की तरह पहनने का एक अंतर वस्त्र अवश्य होता है। बाकी जो कक्षा है, जिसे अंग्रेजी में क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं, वो कक्षा है, उसमें कक्षा कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसे हम यों समझ सकते हैं कै कै शा। अब इन तीनों को ध्यान में रख के अगर हम बोलेंगे तो एकदम सही बोला जाएगा कक्षा। इधर अब च और छ का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, इसलिए सदैव कक्षा बोले, कक्षा नहीं। भक्ति, इसे इस शब्द को भक्ति इस तरह बोलने की परंपरा है जो गलत है। भगति नहीं, भक्ति। यदि आगे स्वर रहित व्यंजन है तो उसके पहले वाले वर्ण पर ज्यादा बल लगता है। भक्ति, भगति नहीं, इसमें ग पूरा हो रहा है, इसमें क आधा है, आधा है इसलिए भय पर बल होगा, भक्ति। फिर देखिए ये शब्द अच्छे पढ़े लिखे लोग गलत बोलते हैं। राजस्थान में बहुतायत में गलतियां होती हैं। देखिए इसे लोग बोलेंगे राजनीति, राजनीति बोलेंगे इस तरह, राजनीति गलत है, यह है राजनीति। नी बड़ी इतनी छोटी है, इसे बोलेंगे राजनीति, राजनीति विज्ञान, राष्ट्र की राजनीति, राजनीति नहीं राजनीति। नी बड़ा है, ती छोटा है, तो हमें इसके बोलने में पूरा ख्याल रखना चाहिए। राजनीति, राजनीति नहीं। इसके बाद ये शब्द आ रहा है, बड़ा विचारणीय शब्द है। इसकी जब हम लोग जब इसकी व्याकरण में जाते हैं तो समझ में आता है। अलबत्ता इसे लोग बोलते हैं अनुसूया, अनुसूया नहीं अनसूया। अनसूया इसलिए है क्योंकि अन उपसर्ग है और ऐसूया इसमें मूल शब्द है। ऐसूया, ऐसूया ईर्ष्या को कहते हैं। अन यानी नहीं, जिसमें ईर्ष्या नहीं है वो अनसूया, ईर्ष्या रहित।
बहुत प्रेममय, जिसका प्रेममय स्वभाव है, शांत सौम्य स्वभाव है, ईर्ष्या रहित, बहुत निर्मल जिसकी आत्मा है, ऐसे भाव को, विचार को संज्ञा दी गई है अनसूया। अन न हलंत, असूया, हलंत न में ए मिलता है तो न पूरा हो जाता है, शब्द बनता है अनसूया। तो समझने का विषय था। इसके बाद अनधिकार, इसमें भी प्राय ऐसी त्रुटि होती है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं, इसमें भी अन उपसर्ग होता है और फिर अधिकार शब्द जुड़ जाता है। अधिकार के साथ अन उपसर्ग मिलता है तो ये शब्द बन जाता है अनधिकार। देखिए न हलंत है, ए मिल गया न में तो न पूरा हो गया, इसलिए अनधिकार बोले, अनधिकार लिखें, अनाधिकार न बोलें न लिखें। अनाधिकार जैसा कोई शब्द नहीं है। अन में न हलंत होता है, हलंत न वाला, इसमें अन उपसर्ग हमेशा लगता है, इसलिए अनधिकार शब्द ही होता है। अब एक शब्द और है जिस पर भ्रांति रहती है, मतबल। बिल्कुल नहीं, कोई मतबल जैसा कोई शब्द नहीं है। मतलब, ये मतलब ही शब्द होता है और इसमें लय पूरा होता है और इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद में ये शब्द आ रहा है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों से हलंत होते हैं, उद ज्वल। अब ये जो उद है, ये उद और उत दोनों एक प्रकृति के उपसर्ग हैं, ये दोनों एक ही प्रकृति के उपसर्ग हैं। कभी संधि का विषय आएगा तो मैं विस्तार से इसे समझाऊंगा, इसमें भी कोई ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, दोनों की एक सी प्रकृति है। ये प्रोज्वल, प्रोज्वल कैसे होता है, इसमें क्या है, प्र और उज्ज्वल, इन दो शब्दों की संधि हो गई है और यहाँ पर ये गुण संधि बन रही है, तो ए के बाद उ आने से ओ हो गया, प्रोज्वल, दोनों आधे के आधे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें भी। इस प्रकार हमने कुछ उच्चारण के आधार पर होने वाली त्रुटियां और जिन शब्दों में त्रुटियां ज़्यादा होती हैं ऐसे शब्दों का अभी अध्ययन किया और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।